ये कहानी है शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की। इस गांव के लोग शांत साधारण जीवन जीते थे। अधिकतर लोग खेती किसानी पर निर्भर थे और हर बार की तरह इस बार भी बारिश ने उनकी परीक्षा ली थी। इसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था मोहन। मेहनती, ईमानदार, मगर हमेशा किस्मत से हारा हुआ। मेरी मेहनत हमेशा बर्बाद हो जाता है। मोहन अक्सर खुद से यही सवाल करता। मोहन के पास बस एक छोटी सी जमीन थी जो गांव के अन्य खेतों से सटी हुई थी। एक दिन सुबह जब वो खेत पहुंचा तो देखा आसपास एक भी किसान नहीं थे। अरे आज कोई आया ही नहीं क्या? चलो मैं तो अपना काम करता हूँ। मोहन अपने काम में इतना डूबा था कि कब दोपहर हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी उसकी पत्नी सरिता खाने की पोटली लेकर पहुंचती। सुनिए जी, खाना खा लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। अरे हाँ, समय का तो पता ही नहीं चला। सुबह से बस काम में ही जुटा हूँ। और पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। सरिता उससे कहती है, इतना परेशान क्यों रहते हो जी? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, किस्मत एक दिन पलटेगी जरूर। मोहन बस मुस्कुरा देता है। पलटेगी लेकिन कब? खाना खाने के बाद मोहन फिर से अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद बगल के खेत का मालिक कमल आता है। अरे मोहन भाई, आज तो बड़े जल्दी आ गए हो। जल्दी क्या भाई, दोपहर हो गई है। ओह, मैं तो अभी अभी खाना खा के निकला हूँ। कमल मोहन की हालत देखकर पूछता है, क्या हुआ मोहन भाई, आज कुछ परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं कमल भाई, किस्मत ही साथ नहीं देती। कभी सूखा, कभी बाढ़, और अब जब सब ठीक है तो मंडी में दाम ही गिर रहे हैं। कमल गंभीरता से कहता है, भाई, सिर्फ किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता। कभी कभी हमें खुद भी कुछ नया करना पड़ता है। जैसे? मोहन हैरान होकर पूछता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आज खेत का काम खत्म कर लो, फिर मेरे घर चलना। मोहन अपने काम में लग जाता है। काम खत्म करके वो कमल के खेत पहुंचता है। काम निपटाने के बाद दोनों कमल के घर जाते हैं। लेकिन घर के दरवाजे पर ही मोहन भाई, अंदर जो देखोगे वो किसी को नहीं बताना, ठीक है? मोहन थोड़ा घबरा जाता है। कमल अंदर जाता है और एक बोरा लेकर आता है। ये देखो, यही है मेरी किस्मत पलटने की वजह। हाँ भाई। मोहन बोरा खोलकर देखता है। अरे ये तो चावल है। लेकिन ये विदेश से आया है। नकली हैं पर असली जैसे दिखते हैं। मैं इन्हें असली चावलों में मिलाकर बेचता हूँ और मुनाफा कमाता हूँ। क्या ये तो गलत है? किसी की जीवन के साथ धोखा कर रहे हो। कमल मुस्कुराता है। और जब तुम्हारी फसल बर्बाद होती है तो कोई पूछने आता है क्या? नहीं भाई, मैं अपनी परेशानी दूसरों पर नहीं थोप सकता, ये पाप है। मोहन गुस्से में वहां से निकल जाता है। वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, क्या करूं? कमल के रास्ते चलूं या अपने उसूलों पर टिके रहूं? तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं। बेटा, इतनी दुखी क्यों हो? लगता है मन में कोई भारी बोझ है। मोहन अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाता है। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कभी कभी सही राह पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन वही राह आखिरी में सच्चाई की जीत दिलाती है। मोहन की आंखें नम हो गईं। बाबा, मैं किसी का नुकसान करके पैसा नहीं कमा सकता, भले ही भूखा क्यों न रहूं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, यही तो असली इंसानियत है बेटा। पर याद रखना, भगवान हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ता। अर्जुन चौंका। मतलब बाबा? मतलब ये है बेटा, तुम जिस रास्ते से लौट रहे हो वही रास्ता तुम्हें सही दिशा ले जाएगा।
पर अब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। मेहनत करो, ईमानदारी से करो और प्रकृति के साथ चलो, नतीजा जरूर मिलेगा। मोहन थोड़ा मुस्कुराया। पर बाबा, खेती से गुजारा नहीं हो पा रहा, क्या करूं? बाबा ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और उसे थमा दी। पुरानी विधियां, जैविक खेती, फसल का सही चयन, मौसम के अनुसार बदलाव, सब कुछ है इसमें। क्या इससे फायदा होगा बाबा? अगर मन से पढ़ोगी और समझकर अपनाओगी तो जरूर मिलेगा बेटा। बाबा ने आंखों में चमक के साथ कहा। मोहन ने डायरी को सीने से लगा लिया। शुक्रिया बाबा, आपने आज उम्मीद जगा दी। अब चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो चाहिए था बेटा। चलो उठो, सूरज फिर से उग रहा है और तुम्हारी जिंदगी भी। मोहन ने आकाश की ओर देखा, मानो बादलों के पीछे से किरणें झांकने लगी हों, और उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी। मोहन उस डायरी को लेकर घर पहुंचा। पूरी रात उसने एक एक पन्ना पढ़ा, हर बात को समझा। सुबह होते ही वो खेत में चला गया। बगल वाला किसान रघु उसे देखकर हंसा। हा। क्या मोहन, फिर से खेती? कुछ नहीं बदलेगा, छोड़ दे ये सपना। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इस बार सपना नहीं, विश्वास लेकर आया हूँ और मेहनत को अपना हथियार बनाया है। रघु कुछ समझा नहीं, लेकिन मोहन ने किसी की परवाह नहीं की। उसने रासायनिक खाद बंद की और जैविक तरीके अपनाए। गोबर खाद, नीम का पानी, बीज संरक्षण, सब कुछ वैसा ही किया जैसा बाबा की डायरी में लिखा था। कुछ हफ्तों में खेत की मिट्टी में बदलाव आने लग गए। पत्तों में हरियाली थी, फूलों में जान थी और मोहन की आंखों में फिर से उम्मीद थी। एक दिन गांव का सरपंच, मोहन, ये क्या जादू कर दिया तुमने? बाकी के खेत सूखे पड़े हैं और तेरा खेत तो हरियाली से भरा है। मोहन ने विनम्रता से कहा। जादू नहीं सरपंच जी, बस प्रकृति के साथ चलना सीख लिया है। सरपंच ने उसकी पीठ थपथपाई। बिल्कुल, और अब गांव के बाकी युवाओं को भी यही सिखाना होगा। कुछ ही समय में उसकी फसल तैयार हो गई और जब पहली बार मंडी में मोल भाव हुआ तो व्यापारियों ने दोगुना दाम दिया। इतनी बढ़िया फसल और जैविक भी। एक व्यापारी चौंक कर बोला। मोहन की आंखों में चमक थी। जी, बिना झरक के उगाया है, मेहनत से। उस दिन मोहन पहली बार अपने खेत से लाभ लेकर लौटा, लेकिन पैसे से ज्यादा जो खुशी थी वो था आत्मसम्मान।